अस्सलामुअलैकुम। आई एम कंवल। वेलकम टू बायोवाइब। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस, एरर इन मेयोसिस एंड कंपैरिजन बिटवीन मेयोसिस एंड माइटोसिस। सबसे पहले है सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in animals. Special cells in reproductive organs undergo meiosis. The daughter cells, called gametes, have half the number of chromosomes with no pair. During sexual reproduction, male and female gametes join to make the first cell zygote of a new generation. The original number of chromosomes is restored in zygote. It undergoes mitosis many times and develops into the new animal. इसका मतलब ये है कि जो मियोसिस है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनको मेंटेन रखता है। अब वो किस तरह से, वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हर जो सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होने चाहिए 46। अब 46 से ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अगर तो कम होंगे तब भी एरर आ जाएगा और अगर ज़्यादा होंगे तब भी एरर होगा। अब क्या है कि मियोसिस जो है ये जो 46 नंबर है इसको मेंटेन रखता है। वो कैसे कि अब जो मियोसिस है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एक जो सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे जो मेल होते हैं और फीमेल्स हैं। अब मेल का जो स्पर्म है इसके स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल का जो एग होगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये आपस में मिलेंगे तो जो बनेगा जाइगोट। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं इन दोनों के मिलने से वो 46 हो जाएंगे। इस तरह से मियोसिस के थ्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स इन फ्लावर्स अंडरगो meiosis. The daughter cells, called spores, have half number of chromosomes. These spores grow into new generation inside the flowers. This generation produces gametes by mitosis. The gametes join to make zygote with full set of chromosomes. The zygote undergoes mitosis and develops into new plant. जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर मियोसिस होगी और फ्लावर्स के अंदर बनेंगे स्पोर्स। अब जो स्पोर्स हैं इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और ये स्पोर्स जो हैं एक न्यू जनरेशन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि एक न्यू प्लांट्स बना देंगे, न्यू फ्लावर्स बनाएंगे। अब गेमीट्स जो हैं वो बनते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस से इस तरह से कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो फिर जो है स्पोर्स जो हैं वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे। अब जो स्पोर्स हैं ये आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और इस तरह से जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस होगी और एक नया प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। Meiosis brings genetic diversity. Crossing over create new combinations of genes on chromosomes. Each chromosome in the gamete carries a unique set of genes. When diverse gametes from two parents combine, the resulting zygote is genetically different from both parents. In this way, meiosis contribute to genetic diversity in populations. इसका मतलब ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है meiosis में उससे जेनेटिक वेरिएशन आती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी आइज़ कलर्ड होती हैं, जबकि उनके पेरेंट्स की आई कलर जो होता है ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन होता है। उनकी आइज़ का कलर जो होता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो अब ऐसे क्यों होता है कि मियोसिस की वजह से कि उनके गेमेट्स के आपस में मिलने से एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनता है जिससे जो उनका बच्चा होता है उसकी आइज़ का कलर जो होता है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। सब इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ भी इसी वेरिएशन की वजह से हैं और ये होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से कि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स जो हैं
वो बनते हैं। जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि ये एक मेल का सेल है, ये फीमेल सेल है। मेल में मियोसिस के थ्रू 4 सेल्स बने हैं और फीमेल में मियोसिस के थ्रू 4 सेल बने हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से अब इनमें से कोई भी आपस में पेयरिंग कर सकता है। हो सकता है मेल का ये सेल इसके साथ मिल जाए या ये इसके साथ कंबाइन हो जाए। ये तो अब डिपेंड ऑन द नेचर है कि नेचर की सिलेक्शन होती है कि वो कैसे होगा। तो वो फिर उससे उसके कॉम्बिनेशन से एक न्यू सेल बनता है जो ज़ाइगोट होता है। फिर ज़ाइगोट में आगे से माइटोसिस होगी और पूरा एक इंडिविजुअल जो है, पूरा एक जो बेबी है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है एरर्स इन meiosis. ड्यूरिंग meiosis 1 क्रोमोसोम सेपरेट while during meiosis 2 sister chromatid separate. It is called disjunction. Sometimes non-disjunction occur. Due to it, the daughter cell receive more or less than the normal number of chromosomes. If such gamete fuse, the zygote receive abnormal number of chromosomes. If such zygote develop, the resulting offspring suffers from severe medical problems. अब इसमें ये है कि एरर इन मियोसिस में ये होगा कि मियोसिस 1 में हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होंगे और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। इसको कहते हैं डिसजंक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन डिसजंक्शन होती हैं, मतलब कि जिस तरह से एक उनको डिवाइड होना चाहिए था क्रोमोसोम्स को, वो उस तरह से डिवाइड नहीं होते। एक तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और एक तरफ कम चले जाते हैं। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे और जो आगे से ऑफस्प्रिंग है वो सही तरह से डेवलप नहीं होगा, जिससे डिफरेंट मेडिकल इश्यूज जो हैं वो डेवलप होंगे। कि जाइगोट बन तो जाएगा, जाइगोट बन के वो आगे से न्यू पूरा बेबी भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसमें डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। कि मियोसिस और माइटोसिस को अब हम कंपेयर करेंगे। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सबसे पहले हैं सिमिलैरिटीज़। डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर बोथ डिवीजन्स। कि इंटरफेस जो है दोनों में होगा, कि मियोसिस से पहले भी इंटरफेस होगा और माइटोसिस से पहले भी इंटरफेस होगा। बोथ डिवीजन बिगन्स with a parent cell that has chromosomes in pairs। कि डिवीजन जो है वो पेरेंट सेल से स्टार्ट होगी और दोनों में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होंगे। In both divisions, chromatin condenses and chromosomes become visible during prophase। के दोनों में प्रोफेज के दौरान क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर एक थिक विजिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल अपरेटस। दोनों में स्पिंडल अपरेटस भी बनेगा। Both involve prophase, metaphase, anaphase and telophase. However, meiosis has two rounds, that is meiosis 1 and meiosis 2. दोनों में माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दोनों में होगा। In both divisions, sister chromatids separate. In mitosis, it happens during anaphase. In meiosis, it happens in anaphase 2। दोनों में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। माइटोसिस में ये एनाफेज में होगा और मियोसिस में एनाफेज 2 में होगा। साइटोकाइनेसिस अकर at the end of the both division. During cytokinesis, the cytoplasm divides and two new cells are formed। दोनों में साइटोकाइनेसिस होगी कि जब डिवीजन हो जाएगी उनकी एंड पे साइटोकाइनेसिस होगी और वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। Mitosis. A parent cell divides only once two daughter cells are produced. A parent cell undergoes 2 divisions, 4 daughter cells are produced। कि माइटोसिस में सिर्फ एक दफ़ा डिवीजन होगी और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन मियोसिस में 2 दफ़ा डिवीजन होगी। मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा, फिर उसके बाद जो है 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। Chromosome number in daughter cells remains the same as the parent cell. The chromosome number is reduced by half in daughter cell। कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहेंगे। 46 थे, 46 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 46 से रिड्यूस होकर 23 होंगे। वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड। वेरिएशंस अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में वेरिएशन नहीं होगी,
कि जैसा पेरेंट सेल था डॉटर सेल भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आएगी कि जो पेरेंट सेल था डॉटर सेल उस जैसा नहीं होगा, वो उससे चेंज होगा। अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, अकर्स इन जर्मलाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स कहते हैं बॉडी सेल्स को, कि जो बॉडी में होते हैं, जिससे बॉडी बनती है, बॉडी के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। जर्मलाइन सेल्स जो हैं ये होते हैं स्पर्म और एग के, जो स्पर्म और एग बनाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर नहीं बनाएंगे और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर बनाएंगे। नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। Single chromosomes align to form a metaphase plate, homologous pairs align to form a metaphase plate। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे होमोलोगस पेयर जो है उनकी अलाइनमेंट से मेटाफेज प्लेट बनेगी। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड आर पुल टूवर्ड पोल्स। ड्यूरिंग एनाफेज 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल टूवर्ड द पोल। यहाँ पे एनाफेज में माइटोसिस में ये होगा कि क्रोमोसोम्स आपस से अलग होकर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग अलग पोल्स पे ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा जो क्रोमोसोम है, एक पूरा क्रोमोसोम एक पोल पे जाएगा और एक पूरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाएगा। occurs for growth, development and maintenance of multicellular organisms, occur for producing gametes in animals and spores in plants for sexual reproduction। कि जो माइटोसिस है ये ग्रोथ के लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए होती है, लेकिन जो मियोसिस है ये सिर्फ गैमीट्स बनाने के लिए होती है, स्पर्म्स और एग्स की फॉर्मेशन के लिए होती है। एनिमल्स में स्पर्म और एग्स बनाएंगे और जो प्लांट्स हैं उनमें स्पोर्स को फॉर्म करेंगे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायो वाइब।